इंदौर में हुए सड़क हादसे ने सबको सकते में डाल दिया। बीच शहर में नो एंट्री टाइम में घुसकर एक ट्रक ने 3 लोगों की जान ले ली और 10 लोगों को लहूलुहान कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पहुंचकर न केवल घायलों का हाल जाना बल्कि इस घटना के जिम्मेदार 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया, जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर भी शामिल है। इंदौर का यह हादसा बहुत सारे सवाल छोड़ गया और बहुत सारे सबक भी। देखिए सब कुछ इस रिपोर्ट पर। इस एक सीसीटीवी से आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इंदौर में कितना भीषण सड़क हादसा हुआ है। कल्पना करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चीखते लोगों को बस एक बार गौर से सुनिए। सुनिए ये लोग किस तरह चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि एक ट्रक ने कितनों को कुचल दिया है, पूरी सड़क को रौंद डाला, कितने लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। अरे आग बुझाओ, मर जाएगा। अरे कितने लोग मर गए पीछे यार। सोचिए इंदौर शहर का वीवीआईपी इलाका एयरपोर्ट रोड, जहां कुछ दूर पर ही इंदौर का प्रसिद्ध मंदिर बड़ा गणपति है, जहां हादसा हुआ शाम 7 बजे करीब। हर चौराहे पर अमूमन ट्रैफिक होता है, यहाँ भी ट्रैफिक था। ये वो वक्त होता है जब लोग घर लौटते हैं, लेकिन शराबी ट्रक ड्राइवरों की गंभीर लापरवाही ने 3 लोगों की जान ले ली, कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दर्दनाक हादसे की एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई थी। पहले लोग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब लोगों की नजर पड़ी तो देखा कि ट्रक के नीचे एक गाड़ी फंसी हुई है और गाड़ी सवार कैलाश चंद्र जोशी ट्रक के नीचे फंसे हुए हैं। शरीर में हलचल देख लोग करीब पहुंचे और जलती हालत में जोशी को लोगों ने बाहर खींचकर निकाला, लेकिन बाइक समेत जलने के कारण आईडी अधिकारी कैलाश चंद्र जोशी की मौत हो गई। बीमार पत्नी को काफी देर तक उनकी मौत की जानकारी तक नहीं दी गई। 1 बजे तक नहीं आए ये लोग। फिर मेरे को तो ऐसा लगा कि कंप्लेंट कर दी है इन लोगों ने। मेरे को बोला कि कंप्लेंट कर दी हमने थाने में। बोले मेरे को सुबह मालूम पड़ा। मेरे को तो दिमाग पता नहीं कहाँ था। मेरे को लगा किडनैप तो नहीं कर लिया किसी ने इनको, या मेरा जीवन लुट गया। जो घायल हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है और जो चश्मदीद हैं, सभी का एक ही कहना है, हादसा नहीं ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, जिसने सुरक्षा इंतजामों को नजरअंदाज किया। एक और जानकारी जो हमारी पुलिस के जो कर्मचारी है उनसे हुई है कि उस ट्रक को वहां पर रोक लिया गया था। जो कर्मचारी वहां तैनात थे उन्होंने रोक लिया था, लेकिन कोई बड़े अधिकारी का फोन आया, उसके बाद उस ट्रक को इस रूट पर आने दिया गया। तो अब जांच का ये एक सबसे बड़ा विषय है कि वो बड़े अधिकारी कौन थे जिन्होंने फोन किया था और जिनके फोन पर इस गाड़ी को छोड़ा गया था। बेकाबू ट्रक का तांडव कैसे हुआ आपको वो भी समझाते हैं। ये ट्रक गुजरात के वापी से इंदौर आया, सावेर रोड से गत्ता लेकर निकला। ट्रक को पोलो ग्राउंड पहुंचना था, लेकिन ड्राइवर रास्ता भूल गया और सुपर कॉरिडोर से एयरपोर्ट की तरफ आया। कालानी नगर में पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश तो की, लेकिन ड्राइवर रफ्तार बढ़ाकर ट्रक को लेकर भाग गया। समझा जा सकता है कि इंदौर ट्रक हादसे में जितनी लापरवाहियां गिनाई जाएं, उतनी कम है। इस हादसे में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई। पहली ये कि आखिर ट्रक को नो एंट्री में किसने एंट्री दी और फिर ट्रक को पुलिस कैसे नहीं रोक सकी। एक खुलासा ये भी है कि ट्रक चालक नशे में धुत था और ट्रक क्लीनर चला रहा था। मुख्य ड्राइवर तो उमर था, लेकिन क्लीनर गुलशेर था जो ट्रक चला रहा था। जब ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट हुआ तो 887 mg अल्कोहल की मात्रा मिली, यानी बहुत ज्यादा। मतलब मामला केवल रोड एक्सीडेंट भर का नहीं है, बल्कि नो एंट्री का है, शराब पीकर गाड़ी चलाने का भी है। ऐसे में ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने बिना देरी किए एक्शन लिए। खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय धार का दौरा छोड़ सीधे घायलों से मिलने पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने सभी घायलों से मुलाकात की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े बड़े एक्शन की जानकारी भी दी। तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ड्यूटी पर तैनात सभी कांस्टेबलों को भी निलंबित किया जाएगा। 4 पुलिस कांस्टेबल, जिस कांस्टेबल ने अच्छा काम किया है पंकज यादव ने या और जो बताया गया है,
इनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। अनिल पिता लाल सिंह कोठारी जिन्होंने अपनी रिक्शा में 4 लोगों को बचाया जिसमें 2 साल का बच्चा था, इसको भी पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया उनके लिए भी, और जो बच्चे जिनके छोटे उनकी पढ़ाने की चिंता भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। इंदौर शहर पर सबसे स्वच्छ शहर का तमगा है, लेकिन स्वच्छता के तमगे का भ्रष्टाचारी अफसर मजाक भी खूब बना रहे हैं। इसीलिए कुछ वक्त पहले हमने इंदौर के सरकारी अस्पताल में नवजात शिशुओं की चूहे के कुतरने से मौत देखी और अब नो एंट्री में एक ट्रक का तांडव देखा है। अरे आग बुझाओ बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इंदौर का ये बड़ा सा दुखद हादसा निश्चित ही ट्रैफिक पुलिस वालों की लापरवाही का नतीजा रहा, मगर मुख्यमंत्री की सख्ती ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में ऐसी दुर्घटनाएं फिर से दोहराई न जाएं। मगर ये हादसा बहुत सारे सबक सिखा गया। तभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में चीफ जस्टिस ने अखबारों में छपी इंदौर की इस दर्दनाक एक्सीडेंट की खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर करने के साथ ही नोटिस जारी कर पुलिस कमिश्नर इंदौर को 23 सितंबर को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि इंदौर के इस हादसे की गूंज अब जबलपुर हाईकोर्ट में भी सुनाई देगी।